अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एफएच कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बर्तन के अंदर 2 कप मैदा और 2 कप फाइन आटा डाला है, और उसके बाद मैंने 1 कप दूध का लिया है और उसके अंदर मैं दूध को डाल दूंगी और उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आटा और मैदा जो है आपने इक्वल क्वांटिटी में लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कप नीम गर्म पानी रखा हुआ है और इसको मैं आटे के अंदर डालूंगी और उसके साथ भी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इस नीम गर्म पानी के अंदर मैंने ऑलरेडी 1 चम्मच चीनी और आधा चम्मच सॉल्ट का ऐड करके रख दिया था, ताकि वो पानी के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी और दूध को यूज़ करके आटे को अच्छे से गूंद लूँगी। और यहाँ पे जो हम पराठे बना रहे हैं उनके लिए ये डो का अच्छे से गूंदना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपने 7 से 10 मिनट तक इसको अच्छे से गूंदना है। उसके बाद मैंने एक सरफेस को अच्छे से साफ़ कर लिया है, ताकि कोई भी डस्ट, किसी भी किस्म का जो पार्टिकल है वो इन पे ना लगे। उसके बाद मैंने जो आटा है, जो हमने डो बनाकर रखी थी पराठों के लिए, उसको मैंने 4 हिस्सों में बराबर डिवाइड कर दिया है, ताकि जो भी हमारे पास पेड़े होंगे वो इक्वली हो जाएं। तो इस यहाँ पे मैंने सबके अच्छे से पेड़े बना कर रख दिए हैं। यहाँ पे जो हमने पेड़े बनाने हैं वो बिल्कुल सिंपल होने चाहिए। सिंपल पेड़ों को बनाने के बाद इनको मैं 2 से 3 मिनट के लिए रख दूंगी, ताकि ये सेटल हो जाए। और साथ ही मैंने 1 कप कुकिंग घी लिया है। इन पराठों के लिए मैं ऑयल यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि घी के साथ जो पराठे बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पे मैं पहला पराठा जो है बेलना स्टार्ट कर रही हूँ। इस पराठे की शेप के लिए आपने इसको ओवल शेप में बेलना है, थोड़ा सा राउंड नहीं रखना, आपने लंबे साइज़ में इसको बेल लेना है। और आप कोशिश करें कि इसकी जो है मोटाई है वो बिल्कुल नॉर्मल हो, बहुत ज़्यादा पतला ना हो और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने कुकिंग घी था मैंने उसको मेल्ट करके रख दिया है, और उसके बाद इसके ऊपर मैंने 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। ऑयल डालने के बाद इसके ऊपर मैं हल्का सा मैदे को स्प्रिंकल कर दूंगी, ताकि ये अच्छे से फैल जाए। और उसके बाद मैंने हाथों के साथ इसको फैला दूंगी, और फिर उसके बाद मैंने दोबारा से घी लगा दूंगी और मैदा डाल दूंगी, ताकि ये अच्छे से फैल जाए। इससे ये होता है कि हमारे पास जितने भी लच्छे बनेंगे वो अलग-अलग हो जाएंगे, वो जुड़ेंगे नहीं। तो ये डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने इस पे घी भी लगाना है और खुशक आटा भी ज़रूर लगाना है। और इसके बाद मैं इनको बराबर हिस्सों में काट लूँगी। यहाँ पे मैं नाइफ़ यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो फ़ोर्क भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास पिज़्ज़ा रोलर है तो आप उसके साथ भी इसको काट सकते हैं, और कटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और टॉप से है जो आपने वैसे ही रखना है, टॉप से आपने बिल्कुल भी नहीं काटना। और उसके बाद आपने दोनों हाथों के साथ इसको अच्छे से फ़ोल्ड करते जाना है, और आपने बिल्कुल इसको बनाते हुए नरम हाथ रखना है, हार्ड नहीं करना, ताकि ये जो हमने इस पे कट लगाए हैं वो आपस में जुड़ ना जाए। यहाँ पे मैंने जो राइट हैंड वाली साइड थी मैंने उसको बड़ा रखा, और लेफ्ट वाली साइड को मैंने छोटा रखा, और राइट को लेफ्ट के ऊपर मैंने रख दिया है। और उसके बाद मैंने ऊपर से हल्का सा प्रेस किया, तो हमारा जो है एक पेड़ा रेडी हो चुका था। तो अब दूसरी तरफ मैं दूसरा पेड़ा बेलने स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपने रोलर पिन के ऊपर भी मैदा लगा लेना है, ताकि ये चिपके ना। आप मैदे की जगह कुकिंग ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले ओवल शेप में बनाया था, तो अब मैं इसको राउंड शेप में बना रही हूँ। और इसका मैंने जो है साइज़ जो है नॉर्मल रोटी से बड़ा रखा है, क्योंकि मुझे इसके अंदर लच्छे हैं बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इस वजह से इसका साइज़ जो है नॉर्मल रोटी से ज़्यादा रखूँगी और इसको पतला कर लूँगी। नॉर्मल रोटी से आपने इसको पतला रखना है। और इसके ऊपर भी मैंने घी जो ऑलरेडी मेल्ट करके रखा था ये उसके ऊपर लगा दूँगी, और दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। घी लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर मैदा लगा दिया और हाथों के साथ इसको अच्छे से फैला दिया है। और ये करना बहुत ही ज़रूरी है, इस पार्ट को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इसको ज़रूर आपने अप्लाई करना है जब भी आपने कोई भी पराठा बनाना है। तो यहाँ पे मैंने एक साइड से पकड़ा और उसको फ़ोल्ड करती गई, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको फ़ोल्ड करना है जैसे कि हम कपड़ों के ऊपर चुनटे डालते हैं, उस तरह की हमने इसको चुनटे डालनी है। और चुनटे डालते हुए भी आपने अपने हाथ को थोड़ा नरम रखना है, उसको खुद आपने प्रेस नहीं करना, और बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ आपने इसको साथ साथ फोल्ड करते रहना है। और इसी तरह आपने पूरे पराठे के ऊपर जो है चुनटे डाल लेनी है, और उसके बाद दोनों हाथों से पकड़कर साइड से आपने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, ताकि ये अपने साइज से थोड़ा सा बड़ा हो जाए। और लाइट हाथों से आपने इसको स्ट्रेच करते रहना है, ताकि ये बहुत ज़्यादा चिपक ना जाए। तो फिर आपने दोनों हाथों के साथ आपने इसको रोल करते जाना है, और उसके बाद जो नीचे टॉप बच जाएगी उसको आपने दरमियान में रख के थोड़ा सा प्रेस कर देना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे लच्छे जो हैं बन चुके हैं। और जैसे ही आपके पास एक एक पेड़ा बनता जाएगा आपने इसको
कवर करके रख देना है ताकि ये स्टेबल हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं तीसरा जो है पराठा तैयार करने लगी हूँ, तो इसको मैंने अच्छे से बेल लिया है और इसकी शेप जो है मैंने थोड़ी सी लंबे साइड्स की रखनी है, ओवल शेप इसकी बना देनी है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट तरह के पराठे बनाना सिखा रही हूँ, तो इसको हमने ओवल शेप में बना लेना है और उसके बाद वही प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट करूँगी। इसके ऊपर जो मैंने घी मेल्ट करके रखा है वो लगा दूँगी और उसके बाद इसके ऊपर खुशक आटा लगा कर उसको भी हाथों के साथ फैला दूँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी चीज़ नई सीखने को मिलती है तो अपना नॉलेज है दूसरों को तक ज़रूर पहुंचाया करें, क्योंकि ये भी एक सदका जारिया होता है। तो यहाँ पे मैं एक नाइफ़ के साथ इसको 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी। आपने टॉप से नाइफ़ को रखना है और स्ट्रेट नीचे की तरफ लाते जाना है। इस तरह हमारे पास जो इक्वली जितने भी होंगे रोलर्स कट बन जाएंगे। और इसके बाद एक एक स्टेप के साथ मैं इसको एक पट्टी उठाऊंगी, उसको रोल कर दूंगी और उसको दूसरी पट्टी के अंदर रोल करना है। इसी तरह एक एक करके मैं सबको फोल्ड करती जाऊंगी। और ये जो पराठा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्रिस्पी और मज़ेदार बनता है। सहरी में आप इन सब पराठों को बनाकर हल्का सा इसको तवे पे सेक लगाकर इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं और आप चाहें तो इसको कच्चा भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और यहाँ पे जो है मेरा पराठा बिल्कुल बनने के लिए तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि एक एक लेयर जो है इसकी नज़र आ रही है। और अब जो है 4th नंबर पे मैं आपको पराठा बनाना सिखा रही हूँ। तो इस पेड़ों को मैंने राउंड शेप में बेल लिया है, उसके ऊपर ऑयल, घी और खुशक आटा लगा दिया है, जैसे कि पहले मैंने पराठों के ऊपर लगा दिया था। दरमियान में से मैंने इसको कट लगाया और ट्रायंगल्स फोल्ड मैंने इसको कर लिया है। ट्रायंगल्स फोल्ड करने के बाद मैंने इसको दरमियान में रखा और उसके बाद ऊपर से प्रेस कर दिया और आपके यहाँ पे जो लच्छेदार पराठों के लिए पेड़े जो है रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे आप चाहें तो रोलर के साथ इसको फैला सकते हैं, बाकी जो है आप इसको हाथों के साथ भी फैला सकते हैं। पहले आपने हाथों के साथ, नरम हाथों के साथ इसको बाहर की तरफ फैलाना है और उसके बाद बिल्कुल सॉफ्ट सा इसके ऊपर रोलर चलाना है, बिल्कुल हार्ड नहीं करना। अगर आप इसको हार्डली इसको अप्लाई करेंगे तो जितने भी हमारे पास लच्छे बने हुए हैं वो इस एक के ऊपर प्रेस हो जाएंगे और वो गायब हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक लच्छा जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इस पॉइंट पे मैं आकर फ्राई पैन को यूज़ करूँगी। फ्राई पैन के अंदर मैंने 3 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया था और उसको गर्म होने के लिए रख दिया और उसके बाद मैंने पराठा बेलने के बाद इसके ऊपर लगा दिया है। फ्राई पैन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इसके पराठे के जो किनारे होते हैं वो भी अच्छे से कुक हो जाए और उनका कलर भी अच्छे से चेंज हो जाए, इसलिए यहाँ पे मैं तवा यूज़ नहीं करूँगी। और आप देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी है और इसका कलर बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। और जितना ये देखने में मज़ेदार लग रहा है उतना भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। और ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनता है। आप इसको ज़रूर घर पर बनाएं, दूसरों को बनाकर खिलाएं। और अब यहाँ पे मैं दूसरा पराठा ऐड कर रही हूँ। इसकी जो लेयर्स हैं वो डिफरेंट होंगी पहले से। ऑयल गर्म करने के बाद मैंने इसको इसके ऊपर डाल दिया और अब आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत ही ज़्यादा बारीक लच्छे हैं। जैसे जैसे ये घी के अंदर फ्राई होंगे वैसे वैसे इसके लच्छे जो हैं अलहदा होना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने 3 चम्मच जो हैं घी के ऐड कर दिए हैं और इसको अच्छे से लो फ्लेम पे पकाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये जो पराठे हैं थोड़े से मोटे होते हैं, इसलिए आपने इसको लो फ्लेम पर ही पकाना है, हाई फ्लेम नहीं करना। और यहाँ पे मैं इसको पलटने के लिए हाथ यूज़ कर रही हूँ, तो आप स्पून यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा चिमटा भी यूज़ कर सकते हैं। और जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम पे बना रहे हैं वो बिल्कुल हाथों को यूज़ ना करें। और अब जो है तीसरे पराठे को यहाँ पे मैं पका लूँगी। यहाँ पे आपने एक एक करके सबको पका लेना है। आप देखेंगे कि हर एक के जो लेयर्स हैं, हर एक के जो लच्छे हैं वो डिफरेंट आपको नज़र आएंगे और हर पराठे के टेस्ट में भी डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि जिस तरह की उसकी शेप हमने चेंज की उसी तरह के इसकी लच्छे जो निकलते हैं, इस वजह से इनका टेस्ट भी डिफरेंट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।